उनका सूट वूट सब फाड़ दिया गया था, मारा पीटी भी बहुत ज़्यादा, शीशा उसा भी फोड़ दिया गया था। और बिक्कू भी गए थे। हाँ, उनके साथ भी बहुत मारा पीटी हुआ था, उनके भी मतलब हाथ उत भी छोड़ दिए थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को भी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग आगे निकल गए थे हम लोग को छोड़ के, तो हम लोग गए। अनुपमा जी को ना बिक्कू के साथ डुएट करने के लिए बोला गया था गाना, तो उन्होंने पहले ही मैसेज कर रखा था कि मैं उसके साथ नहीं करूँगी। बात तय हो चुकी थी कि हम बिक्कू के साथ में डुएट प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वहाँ के आयोजककर्ता और मुखिया जी जो भी लोग थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि आप उनके साथ डुएट प्रोग्राम कीजिए। बिल्कुल। तो अनुपमा का साफ तौर पे कहना था कि हम नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ मतलब बात बिगड़ने का ये रीजन था। बिल्कुल। बिक्कू के साथ भी मारपीट हुआ था। हाँ, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। बोले कि ये भूमियार का जगह बा, जे यहाँ से कोई बच के ना जाए। पुलिस लोग को पीछे ढकेल दिया गया था, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और वहाँ पे जो मुखिया थे वो बोले कि मैं यहाँ भूमियार का गांव बा, तू सब ऐसे कैसे चल जीवा। हम लोग आपके उम्मीद पे जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे बुला रहे हो ना, तो बिल्कुल ऐसा इज्जत ना दे कि हम लोग के बाद में शर्मिंदा होना पड़े। दीदी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत अच्छा, ज़्यादा। अनुपमा यादव के जो भाई है उसके मतलब कनपट्टा पे बंदूक भी सटाया गया, ऐसा बयान अनुपमा के थ्रू आ रहा है, ये कितना सत्य है? सही बात है, ये भी बात सही है। उनके ऊपर भी हाथ छोड़ा गया था, बहुत ज़्यादा। बाउंसर लोग भी कुछ नहीं कर पाए थे, और गाड़ी मतलब का कहीं शीशा ना कहीं उसा। अगर वो ज्यादा कुछ अगर ऐसा करती, वहां से भागने की कोशिश करती या लोग भागता तो गोली भी चल सकती। बिल्कुल, लेकिन केस कर दिया गया, दोनों तरफ से केस हो चुका है। अब देखिए क्या फैसला होता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। तो आए दिन सोशल मीडिया पे आप लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं, खबर देख ही रहे हैं क्या कुछ हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार गायिका अनुपमा यादव के साथ में उनके सिंगर बिक्कू भी गए थे, बिक्कू सिंह और अमित आशिक थे। वहाँ पे मारपीट वार्तालाप क्या क्या हुआ, वहाँ का आयोजक करता, वहाँ के जो लोग थे उनके साथ, और साथ में ये पलक पांडे हैं जो गई थी वहाँ प्रोग्राम करने, और इन्होंने फ़ोन पे मुझे सारा बात बताया कि आइए मेरा भी खबर लीजिए, जो चीज़ें हुई है मैं भी बताऊँगी। आइए मैं आप लोग को बताती हूँ, और जो चीज़ें हो रही है कहाँ तक सही है। जो आप प्रोग्राम बुक करते हैं उसके बाद बुलाते हैं और अपने गाँव अपने शहर में प्रोग्राम करवाते हैं, दबंगगिरी दिखाते हैं। क्या कुछ कहिएगा पलक पांडे जी? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, फिलहाल आप कैसी हैं ये बताइए। फिलहाल तो ठीक ठाक हूँ। मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा हुआ था सारे लोग के साथ में, और इतना ज़्यादा हुआ था ना कि फोर्स भी कुछ नहीं कर पाया। पुलिस भी थे, बाउंसर भी थे, कुछ नहीं कर पाए थे। बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुआ। तो ऐसा मैं आप लोग से बस निवेदन यही करती हूँ, किसी कलाकार के साथ ऐसे आप लोग ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, कुछ अगर आपके साथ हो रहा था, आप उस चीज़ को बोलिए कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, लेकिन किसी कलाकार के साथ चोट हानि ना पहुँचाने की कोशिश कीजिए। भाई, हम लोग भी कलाकार हैं। अच्छा, और क्या कुछ हुआ था अनुपमा के साथ, क्या हुआ था घटना, वो हमारे दर्शक को कैमरा पे बताइए सब चीजें। बहुत ज़्यादा उनके साथ हुआ था, उनका सूट वूट सब फाड़ दिया गया था, मारा पीटी भी बहुत ज़्यादा, शीशा उसा भी फोड़ दिया गया था। और बिक्कू भी गए थे। हाँ, उनके साथ भी बहुत मारा पीटी हुआ था, उनके भी मतलब हाथ उत भी छोड़ दिए थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को भी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग आगे निकल गए थे हम लोग को छोड़ के, तो हम लोग गए। बात कैसे बिगड़ गया था पलक जी? बात भी कर गया था ना, अनुपमा जी को ना बिक्कू के साथ डुएट करने के लिए बोला गया था गाना, तो उन्होंने पहले ही मैसेज कर रखा था कि मैं उसके साथ नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जब अगला आपको मैसेज कर दिया, जब तो आपको सोचना चाहिए। हाँ, बुक करते समय आपको मैसेज कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे आप बुला लिए, बुला के बाद फिर आप इज्जत नहीं दो, बेइज्जत करो, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब बात तय हो चुकी थी कि हम बिक्कू के साथ में डुएट प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वहाँ के आयोजककर्ता और मुखिया जी जो भी लोग थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि आप उनके साथ डुएट प्रोग्राम कीजिए। बिल्कुल। तो अनुपमा का साफ तौर पे कहना था कि हम नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ मतलब बात बिगड़ने का ये रीजन था। बिल्कुल। तो उन लोग ये बात सामने आ रही है कि अनुपमा का बयान है कि बोला जा रहा था वहाँ पे जो आयोजक करता है और उनके द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, कि हम यहाँ के भूमिहार हैं, भूमिहार के यहाँ ये सब चीज़ नहीं चलेगा। बिक्कू क्या करेगा? बिक्कू के साथ भी मारपीट हुआ था। हाँ, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। बोले कि ये भूमियार का जगह बा, जे यहाँ से कोई बच के ना जाए। क्या ये गाड़ी और शीशा उसा तोड़ दिया गया? किसका गाड़ी टूटा? मतलब क्या क्या नुकसान हुआ था वहाँ? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बिक्कू के साथ भी बहुत ज़्यादा मारा पीटी हुआ है। बाउंसर भी कुछ नहीं कर पाए। पुलिस का फोर्स था, वो भी पुलिस लोग को पीछे ढकेल दिया गया था, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और वहाँ पे जो मुखिया थे वो बोले कि मैं यहाँ भूमियार का गाँव बा, तू सब ऐसे कैसे चल जीवा।
अनुपमा के साथ मतलब क्या कुछ हुआ था, कोई मतलब गलत चीज मतलब करना चाहा क्या, मतलब उनका सूट कैसे फटा? उनके साथ बदतमीजी किया गया था, किया उनके गया। साथ बहुत हाँ, ज़्यादा अभद्र बदतमीजी, व्यवहार। हाँ बहुत ज़्यादा हुआ था। जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं कीजिए तो ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात है ना कि किसी कलाकार को भी आप लोग बुला रहे हो ना, तो हम लोग आपके उम्मीद पे जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे बुला रहे हो ना, तो बिल्कुल ऐसा इज्जत ना दे कि हम लोग के बाद में शर्मिंदा होना पड़े किसी के भी, कोई भी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी कलाकार के साथ, या तो मैं रहूं या तो कोई भी कलाकार रहे, ऐसा ना होना चाहिए। और दीदी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, अच्छा, बहुत ये ज़्यादा। अनुपमा यादव का जो भाई है उसके मतलब कनपट्टा पे बंदूक भी सटाया गया, ऐसा बयान अनुपमा के थ्रू आ रहा है, ये कितना सत्य है? सही बात है, ये भी बात सही है। उनके उनके ऊपर भी हाथ छोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा बाउंसर लोग भी कुछ नहीं कर पाए थे, और गाड़ी मतलब का कहीं शीशा ना कहीं उसा। अगर वो ज्यादा कुछ अगर ऐसा करती, वहां से भागने की कोशिश करती या लोग भागता तो गोली भी चल सकती। बिल्कुल, लेकिन केस कर दिया गया, दोनों तरफ से केस हो चुका है। अब देखिए क्या फैसला होता है। अच्छा, आप लोग को क्या दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है? पलक पांडे जी, आज हमारे कैमरे के सामने पब्लिक को बताइए, मतलब आप लोग एक डांसर हैं, डांसर के साथ क्या वहाँ मतलब जाने के बाद वो क्या होता है जो आप लोग को चोली लहंगा किसी भी गाने पे करना पड़ता है? क्या आप लोग चोली लहंगा पे ही गाना पे ही आप लोग डांस करते हैं नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत रफ हो जाता है। हम लोग कभी ऐसा सोच के नहीं जाते हैं हाँ। कि ये सब गंदा 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 गंदा। डांस डांस करेंगे गाने पे। हाँ, लेकिन पब्लिक ऐसा ऐसा बजा डिमांड देता होता है है। ना, हाँ। ऐसा ऐसा डिमांड करना कि उस चीज़ पे मजबूर हम लोग स्टेज छोड़ के चले जाते हैं ग्रीन रूम में। लेकिन फिर भी ना कोई बदतमीजी पे उतर जाता है ना, तो उनको दिल रखने के लिए करना पड़ता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं। आपको जब शौक है, एक मैं ही तो, हमें कला, मैं मेरे अंदर कला है, कला दिखा रहे हैं भाई। जब आपको शर्म नहीं तो हम लोग को किस जब बात। वो लोग आप लोग को पैसा देते हैं, मतलब कभी अंदर में डाल देते हैं पैसा, ब्लाउज में डाल देते हैं, तो कभी आपके मुंह से मुंह में सटा के देते हैं पैसा, तब कैसा लगता है आप लोग? बहुत घटिया फील होता है, बहुत और ज़्यादा। जब नहीं लेते हैं तो फिर क्या मतलब दिक्कत होता बदतमीजी पे उतर जाते है? हैं। हाँ, ऑन द कैमरा बोलते हैं कि लो। बिल्कुल। हाँ, देखिए, आप लोग अगर प्रोग्राम करवाते हैं, किसी भी फंक्शन में बुलाते हैं, जिससे जागरण हो या कुछ भी हो, तो आप लोग उस चीज़ को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और वहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको समझाइए ये जो चीज़ें होती है, बताइए। आप लोग का गांव का, आप लोग का समाज का, आप लोग का जिला का बदनामी होता है आए दिन। वही खेसारी लाल जी के साथ में भी ये चीज़ें हुई थी। हाँ, उनका शो गया में 8 तारीख का। उसमें भी आप गई हुई थी पलक जी। हाँ, हाँ उसमें सारे अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए थे, सारे लोग आए थे, सब मैं किसी का नाम नहीं रखूंगी। जी। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे उसमें, और सिंगर भी थे, रोशन रोई भी गए। 7 लाख पब्लिक ऊपर था। खेसारी लाल जी के प्रोग्राम में। जी। हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ हुआ था पलक पांडे जी, आज बताइए हमारे। जब ये अनुपमा यादव का ये जो कांड हुआ है उसके अनुसार आप ये भी खुलासा कर दीजिए खेसारी लाल जी का जो हुआ था। वहाँ पे होना ही क्या, वहाँ पे फर्स्ट गाना हुआ ठीक ठाक हुआ, ने दूसरा गाना हुआ तो पूरा जूता चप्पल बरसाना स्टार्ट क्या कर कौन सा गाना था जो जिस पे जूता चप्पल बरस गया? अब किस चीज़ पे हुआ, किस चीज़ पे पब्लिक भड़क गई, वो तो नहीं बता सकती हूँ ना मैं। अनुपमा यादव को क्या कुछ कहिएगा? वो अभी अपने आप को अकेला फील कर रही हैं, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, अकेला फील नहीं करना, हम लोग उनके साथ हैं। और हम लोग के साथ भी तो बहुत ज़्यादा हुआ था वहाँ पे, मतलब उनके साथ। आपके साथ क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग को ना, मतलब बाहर निकलने नहीं दे रहे थे लोग। कह रहे थे कि ये भमुयार का गांव बा, यहाँ से कोई बच के ना जाए। तो हम लोग तो भाई यहाँ पे थोड़ा तो भूमिहार का गांव है, बच के नहीं जाएगा। वहीं पे ये बिक्कू जो है, अनुपमा यादव का बयान है कि बिक्कू जो था अनुपमा का सपोर्ट किया, अनुपमा को बचाने का प्रयास कर रहा था। तो फिर ये भूमिहार के ऊपर जो अनुपमा ने पोस्ट किया है कि भूमिहार मुखिया ने बोला कि भूमिहार है, भूमिहार का गाँव है, यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो ये कहाँ तक सही है, बताइए आप ही। अरे तो वही तो बता रहे हैं ना कि वो अब सपोर्ट तो करना। सपोर्ट किया वो भी तो भूमिहार था। बिल्कुल। अनुपमा को तो बिक्कू ने सपोर्ट किया। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक्स बॉयफ्रेंड थे इसलिए सपोर्ट किए। बिल्कुल। अच्छा, तो वो भी तो भूमिहार है। लेकिन एक भूमिहार कहता है कि यहाँ से बच के नहीं जाओगे। तो जैसे आपके घर में मैं जाऊंगी, आप शो करवा रहे, आपके घर में मैं जाऊंगी, अब आप ठीक है, मान लिया आप हम लोग को बुलाए, चाहे बहुत बड़े स्टार को बुलाए, तो आप सबके सामने कह दे अरे यार इसके घर में इतने बड़े स्टार आए थे, किसी को भी मान लिया, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगी, किसी को भी आप बुलाओगे तो आपका नाम होगा। लेकिन इस घटिया, आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते किसी के साथ भी, बिल्कुल नहीं, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कौन जाएगा? बिल्कुल कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, क्या कुछ कहिएगा, क्या सुधार लाना चाहिए हमारे दर्शक को, हमारे जो आयोजक करता है, क्या सुधार लाना चाहिए, बताइए आप ही। मैं तो यही बोलूंगी कि पब्लिक से ही निवेदन है कि ऐसे किसी कलाकार के साथ ना किया जाए। जैसे आप बुलाते हैं आदर भाव से आप उनका स्वागत कीजिए, जो वो गाते हैं वही गवाइए, जो जितना वो जानते हैं
उसी को अनुसार वो काम करवाइए आप। बिल्कुल फोर्स ना किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है भाई। हम लोग भी थके रहते हैं नाइट में, आप लोग तो एक दिन शो देखते हो बैठ के तो थक जाते हो, हम लोग तो कंटिन्यू रहता है, थक जाते हैं, ना खाने का ना पीने का ना सोने का। तो ऐसे बिल्कुल ना कीजिए आप लोग, ऐसे कीजिएगा तो फिर पब्लिक। अच्छा पलक जी, बहुत सारे ऐसे सिंगर होते हैं जो भोजपुरी गाते हैं और मंच पे जाने के बाद में उनसे हिंदी गाने का डिमांड किया जाता है, उस पे आप क्या कुछ कहिएगा? तो नहीं हो पाएगा ना। आप पटना में रह रहे हो, आपको भोजपुरी आ रहा है, तो आप हिंदी कहाँ से बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे तो ना। पहले ही मतलब अब देखिए मैं आप सभी को बता दूं खास तौर पे कि आयोजक करता हैं आप, संचालक हैं आप, पहले ही बुक जो करते हैं कलाकार को आप पहले पूछ लीजिए कि आप हिंदी भोजपुरी दोनों गाते हैं, यहाँ पे दोनों सुना जाएगा, या फिर आप कुछ और सुनना चाहते हैं सिर्फ भोजपुरी ही, तो आप तय कर लीजिए पहले कि हम आपसे भोजपुरी सुनेंगे, या फिर आप हिंदी सुनना चाहते हैं तो आप तय कर लीजिए कि हम हिंदी सुनेंगे। आप किस प्रकार का डांस करवाना चाहते हैं, किस प्रकार का प्रोग्राम करवाएंगे, ये भी बात कर लीजिए। बाद में कलाकारों को दिक्कत होती है। चलिए आप लोगों को खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जो अनुपमा यादव के साथ हुआ है ये कहाँ तक सही हुआ है ये भी बताइए, और ये जो डांसर हैं ये भी गई थी वहाँ पे, इन लोग के साथ भी बदतमीजी किया गया है, ये इस पे आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।